जय शनिदेव। ज्योतिषीय गणनाओं को समझने के लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं आपके पास, और आज हम समय का विशाल रूप समझने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने ये समझा था कि अगर हमें कुंडली बनानी है तो हमें समय का थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब हमारे ऋषियों और मुनियों ने समय के किन मात्रकों को कुंडली में यूज़ किया है, कुंडली में उनका इस्तेमाल किया है, उसको समझना हमें ज़रूरी होता है। तो हमने समय का छोटा रूप तो देख लिया था कि समय उन्होंने वहाँ पे छोटे से छोटा कितना लिया, उसके लिए दो विधियाँ देखी थी हमने। दोनों विधियाँ मैं आपके सामने पहले ही बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में यही किया था। जो सज्जन इस चैनल पे नए हैं वो पहले पिछली वीडियो को देखकर यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल जो हमारा चल रहा है वो है कि कुंडली गणितीय रूप में किस तरह से बनानी है। अब देखेंगे हम समय का विशाल रूप। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया समय का विशाल रूप। विशाल का मतलब समझते हैं आप? विशाल का मतलब है कि हमारे ऋषि और मुनियों ने समय को बताया कि वो कितना बड़ा हो सकता है। मतलब दिमाग खराब हो जाएगा आपका देख के कि यार इतना जबरदस्त हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था, इतना जबरदस्त। क्या बताया उन्होंने? देखो पहले तो हमारी वीडियो कौन सी चल रही है, वीडियो नंबर लिख लेते हैं। वीडियो नंबर है हमारी 4, ठीक है। और समय का विशाल रूप पिछले वीडियो में मैंने बता ही दिया आपको कि छोटे रूप में तो देखा हमने कि छोटे से छोटा समय हमारे ऋषि मुनियों ने क्या लिया। अब यहाँ पे बात है कि बड़े से बड़ा समय क्या लिया, बड़े से बड़ा। तो उसके लिए उन्होंने छोटी छोटी बातें बताई कि जो हमारा टाइम चल रहा है, अब हम ज़्यादातर जो समय को जानते हैं जैसे एक दिन रात को जानते हैं। अब उससे बड़ा समय तो सर हम कहेंगे कि एक हफ्ता, जिसमें जो है 7 दिन रात होंगे। चलो फिर उससे आगे एक महीना, फिर उससे आगे एक महीने से एक साल होगा। नहीं, ये समय का रूप है जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उन्होंने उससे भी आगे की बात बताई, उससे भी आगे की बात करो। एक साल, अब बहुत सारे साल निकलते हैं तो हमारे जो है अलग अलग टाइप, अलग अलग तरीके के युग बनते हैं। तो उसमें 4 तरीके के युग बताए हैं हमारे ऋषियों ने। कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। सही से पढ़ें, शुरू से पढ़ें तो पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये 4 तरीके के युग थे जो हमारे ऋषियों ने बताए थे, ठीक है। अब उसमें किसका कितना समय है, मतलब कलयुग चलेगा कितने वर्षों तक चलेगा, उसका समय कितना है। फिर उसके बाद जो है सतयुग चलेगा, कलयुग के बाद ऐसे लौट लौट के आते रहते हैं। सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर उसके बाद वापस सतयुग, ठीक है। इस तरीके से बार बार लौट के आते रहते हैं। तो ठीक है, तो यहां से कलयुग चलेगा। तो कलयुग के लिए एक चीज याद रखनी है आपको, 4,32,000 वर्षों का कलयुग था। वो लिख दिया अभी, देखो मैंने 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। था क्या है, अब भी चल रहा है कलयुग, ये कलयुग ही चल रहा है। अच्छा, ये डिजिट याद रखो, 4,32,000 वर्ष। अगर इसमें 1 से गुणा कर दें तो यही आ जाएगा 4,32,000 वर्ष। तो ये तो आ गया कलयुग का समय, ठीक है। कलयुग का समय कितना होता है? 4,32,000 वर्ष। अच्छा, इसमें अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 4,32,000 में देखो 2 से गुणा कर दी तो ये बैठ गया आपका 8,64,000 वर्ष। तो ये आया आपका द्वापर का समय। कलयुग से पहले जो आता है वो द्वापर आता है। तो ये द्वापर का समय हो गया 8,64,000 वर्ष। अगर हम इसी 4,32,000 में 3 से गुणा करते तो बैठ गया हमारा 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष ये है त्रेता युग। तो त्रेता युग का समय कितना माना है हमारे मुनियों ने? 12,96,000 वर्ष। फिर उससे आगे बढ़ो, सतयुग का अगर हम 4,32,000 में 4 से गुणा करते हैं तो वो आ जाएगा आपका 17,28,000 वर्ष। वो है हमारे सतयुग का समय। मैंने पूरी कैलकुलेशन लिखी है, करके देख लेना कि जब ये चारों युग बीत जाते हैं तो तब कहा जाता है एक महायुग। एक महायुग, तो एक महायुग जो होता है वो चारों युग बीतने का समय है। चारों युग बीत जाएंगे तब उसको बोला जाएगा एक महायुग, ठीक है। अब उसके कितने वर्ष बैठेंगे? तो अगर इन सबको जोड़ देते हैं, सारों को जोड़ देते हैं, ये देखो ये सतयुग का समय है,
ये त्रेता युग का समय है, ये द्वापर का समय है, ये कलयुग का समय है, चारों को जोड़ दो तो एक महायुग बीत जाएगा, इतने वर्ष आ जाएंगे। तो उनको जोड़ के क्या आया, देखो ये आया 43,20,000 वर्ष। देख लो 43,20,000 वर्ष, चेक करो 43,20,000 वर्ष। इन सबको जोड़ के देख लेना, यही आएगा। मैंने सब कैलकुलेशन करके पहले ही लिख रखी है। तो एक महायुग कितने के बराबर होता है, 43,20,000 वर्ष। सोच के देखो कि ये कितना बड़ा नंबर है। मतलब यार, मतलब अल्टीमेट ज्ञान था उनको, अल्टीमेट। आज के टाइम में अगर सोचा जाए तो एक अलग लेवल का ज्ञान था हमारे जो है सनातन में, पर आज इसकी बस वैल्यू नहीं समझता कोई। चलो फिर उसके बाद, अभी तो शुरू हुआ है, ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर है। एक महायुग 43,20,000 वर्षों का हुआ। फिर आता है एक मनवंतर। एक मनवंतर, तो एक मनवंतर में होते हैं 71 महायुग। एक मनवंतर में होते हैं 71 महायुग। तो देखो यार, और बड़ा हो गया, एक महायुग में 43,20,000 वर्ष। और फिर एक मनवंतर, उससे भी बड़ा टाइम है जिसके अंदर 71 महायुग बीत जाएंगे, तब जाके एक मनवंतर होगा। एक मनवंतर समय जो होता है वो 71 महायुगों के बीतने के बाद समय कंप्लीट होगा। एक मनवंतर 71 महायुग बीतने के बाद एक मनवंतर कंप्लीट होगा। अब अगर वर्षों में निकाला जाए तो 71 की गुणा कर दो 43,20,000 के साथ, क्योंकि एक महायुग में 43,20,000 वर्ष है। 71 से इसकी गुणा कर दो तो ये आ गया आपके पास। चलो इसे पढ़ना भी, मतलब चलो पढ़ के देखना पड़ेगा कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष का एक मनवंतर है। तो ध्यान दे रहे हो आप दर्शकों कि ये कितना बड़ा समय है। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष बीत जाने के बाद एक मनवंतर कंप्लीट होगा। ठीक,